लगी। संभल के हमारे प्रत्याशी ने साफ कहा कि आप अगर जो इस तरीके से चुनाव करना चाहते हैं तो चुनाव न कराया जाए। रामपुर के अंदर भी पिछली बार देखने को मिला कि इस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा। अब मुझे शर्म महसूस होती है कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बोलता हूं। क्यों? नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा दोस्ती पाकिस्तान से लगाओ, इसलिए जिहाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई जिहाद नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो जिस एमपी के दावेदार ने यह कहा 400 सीट दो और मैं देश के संविधान को बदलेंगे, उसको आपने नरेंद्र मोदी की गारंटी और गधे की लात। ये मैसेज जब मोदी जी के पास पहुंचा, योगी जी के पास पहुंचा, तो तीसरे चरण में मोदी जी ने और योगी जी ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस से लाठियां बरसाने के जो वोटरों के ऊपर जो सीन और पिक्चर आई हैं, उसके बाद साफ हो गया देश के सामने कि आप भारतीय जनता पार्टी 100-125 के अंदर सिमट रही है। और ये बात उनको पता चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वोट नहीं डालने जा रहा है, वो उदासीन है, निराश है। भाई साहब, लोगों के पेट में खाना नहीं, क्या मंदिर मस्जिद। कमीशन पंगु बन चुका है। इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ का खिलौना है। बल्कि इलेक्शन कमीशन को मोदी का नॉमिनेशन को, स्टैम्प नामांकन को निरस्त कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को मोदी को बैन कर देना चाहिए था, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ सीधा सीधा स्पष्ट खड़ा होकर के इतना गंदी भाषा बोलता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं या भारतीय जनता पार्टी के हर एक वर्कर से पूछना चाहता हूं या आप जैसे पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर आज देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है, और देश के संविधान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। अगर देश के संविधान को तोड़ना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। यह स्पष्ट संदेश देश के मुसलमानों के, देश के दलितों के, देश के ब्राह्मणों के बीच में जा चुका है। यह चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। पुलिस किसी भी तरीके से पर्चियों को चेक नहीं कर सकती। पुलिस बीएलओ के बस्तों को उठा करके नहीं ले जा सकती। पुलिस का काम नहीं है कि आने वाले वोटर के आई कार्ड को चेक करे। इसके लिए बाकायदा राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बैठाए जाते हैं, जिसमें भाजपा का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, समाजवादी का भी होता है, बसपा का भी होता है। उनका काम है कि देखिए, चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। अब चुनाव जो हो रहा है वो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच नहीं हो रहा है। ये चुनाव देश के मतदाताओं में और देश की सरकार, तानाशाह सरकार नरेंद्र मोदी के बीच में हो रहा है। जहां तक आप चुनाव में धांधली की बात है, मुझे पूरे अच्छे तरीके से इस बात को मुझे याद है और इस बात को मैं जानता हूं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो पर्ची बांटने का काम सरकारी बीएलओ का था, वो सरकारी बीएलओ ने दलित और मुस्लिम इलाकों में पर्ची नहीं बांटी। साफ साफ चुनाव आयोग का कह दूं या नरेंद्र मोदी का कह दूं, साफ साफ दिशा निर्देश थे कि जो गैर भाजपाई वोटर हैं उनके यहाँ पर्ची ना बांटे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो, लोग वोट ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी देश के मतदाताओं ने, हिंदू चाहे मुसलमान, सब ने मिलकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। और ये रिपोर्ट मोदी जी के पास अच्छी तरीके से जा रही है। पहले चरण और दूसरे चरण में पुलिसिया जुल्म बूथों पे नहीं दिखाई दिया। उसकी वजह यह थी कि मोदी जी को इस बात का भरोसा था कि राम मंदिर के बाद और धारा 370 बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि उसके बाद मोदी जी को लगता था कि स्वतः ही 80-20 का चुनाव करा ले जाएंगे, 20% अलग खड़े दिखाई दे जाएंगे और 80% अलग खड़े दिखाई जाएंगे। लेकिन पहले दूसरे चरण के बाद देश के अंदर ये साफ हो गया कि ये चुनाव 80-20 का नहीं है, ये चुनाव 100% और मोदी के बीच का चुनाव है। यानी कि लोग इंडिया गठबंधन पे आ गए, हर जाति धर्म से वोट। जो जातीय पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट, त्यागी, ठाकुर, जो परंपरागत जाति भाजपा की थी, वो इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दे रही थी। ये मैसेज जब मोदी जी के पास पहुंचा, योगी जी के पास पहुंचा, तो तीसरे चरण में मोदी जी ने और योगी जी ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस से लाठियां बरसाने के जो वोटरों के ऊपर जो सीन और पिक्चर आई हैं, उसके बाद साफ हो गया देश के सामने कि आप लाठियों के बल पर चुनाव को जीतना चाहते हो। 10 साल के जो आपके काम थे, जो आपने वादे किए थे, उनके बल पे आप चुनाव जीतने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि विपक्षी हार रहे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि लाठियां बरसा रही है पुलिस, लाठियां चेक रही, सुरक्षा की दृष्टि से चेक कर रहे होंगे, कार्ड चेक तो कर सकते हैं ना पुलिस किसी भी तरीके से पर्चियों को चेक नहीं कर सकती। पुलिस बीएलओ के बस्तों को उठा करके नहीं ले जा सकती। पुलिस का काम नहीं है कि आने वाले वोटर के आई कार्ड को चेक करे। इसके लिए बाकायदा राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बैठाए जाते हैं, जिसमें भाजपा का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, समाजवादी का भी होता है, बसपा का भी होता है। उनका काम है कि वो कार्डों को चेक करे और अंदर बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है कि संदेह स्पष्ट वोट को चेक करे। पुलिस का काम नहीं। अगर वोटर कुछ गड़बड़ करता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तब पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहां देखने में आ रहा है कि पुलिस अपना काम छोड़ करके वोटरों की वोटर स्लिप को चेक करने में लग गई और उनकी स्लिपें छीनने लगी, उनको चुनाव लड़ने से रोकने लगी, वोट डालने से रोकने लगी। संभल के हमारे प्रत्याशी ने साफ कहा कि आप अगर जो इस तरीके से चुनाव करना चाहते हैं तो चुनाव न कराया जाए। रामपुर के अंदर भी पिछली बार देखने को मिला कि इस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा करके लाठियां चार्ज कर करके जो है वोटरों को रोका।
तो आप इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से चुनाव जब जीता जा सकता है जब जनता आपके पक्ष में खड़ी हो। इस समय जनता मोदी जी के पक्ष में है और मोदी जी को यह समझना चाहिए कि जमीन पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है। अब हाथ के हाथ में कुछ नहीं है। जो आपने चंदे को लेकर के धंधा चलाने का काम इस देश के अंदर चलाया था, तो वो आपके पास कुछ बचा नहीं है। कुछ होने के बाद तो अब तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीती रही होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार रही है। 150 सीट राहुल गांधी जी ने गाजियाबाद के रेडिएशन ब्लू में कहा था कि पहले हम बोलते थे कि 200 सीट क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अब हमें दिख रहा है अंडर करंट है और 150 सीट मुश्किल से आएगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 100-125 के अंदर सिमट रही है और ये बात उनको पता चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वोट नहीं डालने जा रहा है, वो उदासीन है, निराश है। भाई साहब, लोगों के पेट में खाना नहीं, क्या मंदिर मस्जिद करेगा। भाई सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर, टंकी के अंदर तेल चाहिए, पेट के अंदर भोजन चाहिए, हाथों को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, लोग छात्रों को पर्चा लीक ना हो इसकी गारंटी चाहिए। ये सारी गारंटी अगर जो इस चुनाव में कोई कर रहा है तो ये सारी गारंटी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो मोदी जी भी तो सारी सब गारंटियां मोदी जी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू औरतों के मंगलसूत्र का सोना चुरा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी जो दुर्भाग्य से मेरे प्रधानमंत्री है, अब मुझे शर्म महसूस होती है कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बोलता हूं। क्यों? मोदी जी ने 2014-2019 में भी इतनी अमानवीय और गिरे हुए स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जितनी गिरे हुए स्तर की भाषा लोकसभा चुनाव होते पहले चरण के बाद कर दिया। आप सीधे सीधे मुसलमानों को लुटेरा, औरंगजेब की औलाद और घुसपैठिए कहने लगे, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि वो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हिंदू भाइयों, तुम्हारे औरत के मंगलसूत्र का सोना चोरी करके इसको दे दिया जाएगा, क्या नाम है, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये कार्रवाई नहीं करेगी, नहीं करेगी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन पंगु बन चुका है। इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ का खिलौना है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को मोदी का नॉमिनेशन को, इस टाइम नामांकन को निरस्त कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को मोदी को बैन कर देना चाहिए था, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ सीधा सीधा स्पष्ट खड़ा होकर के इतना गंदी भाषा बोलता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी के हर एक वर्कर से पूछना चाहता हूं, या आप जैसे पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू बहन ला दो, एक हिंदू मां ला दो, एक हिंदू बेटी ला दो, जिसने 50-55 साल की कांग्रेस की हुकूमत के अंदर यह कहा हो कि कांग्रेस ने मेरे मंगलसूत्र का सोना गिरवी रख दिया। ला दो। मैं कहना चाहता हूं, इस देश का सोना, अगर जो कोई लोगों का सोना गिरवी रखवाने का काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस तरीके से कर रहा है कि आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की जेब महंगाई से खाली कर दी गई है। अब लोगों के पास अपना पैसा बैंकों में, अपना सोना बैंकों में गिरवी रख करके अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना काम चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत सारी बैंक फल फूल रही हैं जहां लोगों का कारोबार टूट रहा है। बहुत सारे मुथूट फाइनेंस जैसे, मुथूट मनी जैसे बैंक हैं जो लोगों का सोना गिरवी रख रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की नीति ऐसी आ गई है, लोगों को अपना सोना गिरवी रख करके काम चलाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर एक नेता है जो लोगों का सोना गिरवी बैंकों में रखवाने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी रही है जो लोगों के सोने पे पंजा नहीं मारती। नरेंद्र मोदी जी मरियम नवाज के दोस्त रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के दोस्त रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत लगाव है। उन्हीं के नेता ने जिन्ना की मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, और फिर उसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा था। नरेंद्र मोदी जी ने जो नवाज शरीफ को अपने यहां लेकर के आए थे शपथ पे, नरेंद्र मोदी जी जो बगैर बुलाए मरियम नवाज की पार्टी में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। तो शायद नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा दोस्ती पाकिस्तान से लगाओ, इसलिए जिहाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई जिहाद नहीं। हिंदुस्तान के अंदर तो केवल नौकरी की बात होनी चाहिए, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पर्चा लीक ना हो इसकी गारंटी चाहिए, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर औरतों को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको पैसे की बात, उनको सरकारी पैसा मिले, इसकी बात होनी चाहिए, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए महीना उसके बैंक में जाएगा, यानी 8,500 रुपए महीना। ये छोटी बात नहीं है, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। 400 का सिलेंडर गरीब महिला को मिले, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं 30 लाख रोजगार की, पहली नौकरी पक्की की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं किसानों की MSP समर्थन मूल्य की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी और गधे की लात बात, इसमें कोई फर्क नहीं है। पूरे दुनिया भर मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी की पक्की गारंटी अमित शाह से, JP नड्डा से दिलवा दें, उससे गडकरी से, नितिन गडकरी से। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और इन दोनों ने मीडिया को बयान देते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव के अंदर जुमले बोल दिए जाते हैं। यानी नरेंद्र मोदी आज जो बोल रहे हैं वो बात, जुमला, ये अमित शाह और नितिन गडकरी ने खुद कहा। अगर गारंटी किसी की है इस देश के अंदर, अपनी बात की वैल्यू है इस देश के अंदर, वो केवल और केवल एक वाहिद नेता जो गांधी के रास्ते पे चल रहा है, राहुल गांधी।
उसकी बात की गारंटी है। और गारंटी ऐसे नहीं है, गारंटी इस तरीके से है। बाबा साहब से नफरत करती है, ऐसा भी कह रहे हैं। अरे भाई, वोट लेने के लिए आप ये कह दो बाबा साहब से नफरत करती है। अच्छा, बाबा साहब के अनुयायी कौन है? दलित समाज के लोग है या नहीं है? उन दलित समाज के लोगों को 25 बीघे का पट्टा किसने दिया? किसने जमींदार बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, किसने जमींदार बनाया? कांग्रेस ने। इंदिरा आवास किसने दिया? कांग्रेस ने। रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस की। जब ताकतवर सरकार नेहरू जी की थी, नेहरू ताकतवर लोग थे, नेहरू चाहते तो किसी और से लिखवा देते। काबिलियत दिखाने का मौका अगर जो किसने दिया तो बाबा साहब को नेहरू जी ने दिया। और वो बाबा साहब के नेतृत्व में वो संविधान लिखा गया जो गरीबों को, जो 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 असहायों को, जो पीड़ितों को, जो दबे कुचलों को बराबरी का दर्जा देती है। उसी संविधान को तोड़ने का काम भाजपा करती है। और भाजपा के नेताओं ने, कर्नाटक के एक एमपी ने कहा 400 सीट हमें इसलिए दो कि हम संविधान को बदलेंगे। जब तक मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं और दलित समाज को इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, देश के अंदर जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के लोग रहेंगे, कांग्रेस की नीति रीति रहेगी, इस देश के संविधान को तोड़ने की और इस देश के संविधान को बदलने की हैसियत देश के किसी नेता की नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट मुझे इसलिए दीजिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साजिश को मैं रोक सकूं। मोदी जी अब सही है या मोदी जी के नेता सही हैं? मुझे ये बता दो। कांग्रेस की साजिश के लिए आप 2024-14 में आए कि कांग्रेस को रोक सकूं, बहुमत की सरकार दो, दे दी। कांग्रेस की नीतियों को रोक सकूं, 2019 में सरकार दे दी। अब 2024 में आप मांग रहे हो 400 सीट नरेंद्र मोदी को चाहिए, तो इसलिए चाहिए संविधान को बदल सकूं। हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को इस देश के अंदर कोई नहीं बदल सकता। ये संविधान अटल है, अटूट है। ये संविधान लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। इस देश के दलित समाज को ये समझना चाहिए, ये मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये देश के कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। या तो प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी या बनेगा राहुल गांधी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और 400 सीट दे दी गई तो इस देश के संविधान को 2024 के बाद तोड़ दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ नहीं होगा, संविधान से ही देश चलेगा। कैसे मैं मान लूं? भी कहते हैं। मैं कैसे मान लूं? अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो जिस एमपी के दावेदार ने ये कहा 400 सीट दो और मैं देश के संविधान को बदलेंगे, उसको आपने जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया? जो आदमी संविधान की प्रतियां जलाता है उसको जेल में ठूसने का काम क्यों नहीं किया? आप उसको जेल में ठूसने का काम ना करो, आप उसको सजा ना दो, आप उसको उम्मीदवार बनाओ और फिर दलित समाज से कहो, कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। आज दलित समाज के बीच में एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है। अगर कोई संविधान बचा सकता है तो राहुल गांधी बचा सकता है, और कोई संविधान तोड़ सकता है तो नरेंद्र मोदी की सेना, भारतीय जनता पार्टी इस देश को संविधान तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। इस देश के संविधान बचाने का चुनाव है ये, और देश के संविधान बचाने के लिए अगुवाई अगर जो कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर रहा है। हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट के माध्यम से दलित समाज को सुनने का काम किया।